क्या रणवीर सिंह और मिलिंद सोमन जैसे पब्लिक में नग्नता फैलाते हैं, नंगापन दिखाते हैं, क्या इस चीज़ की सज़ा होनी चाहिए और क्या ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, पहले आप ये समझिए कि ये चीज़ जायज़ हो जाएगी, मानी जाएगी इसलिए क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा है। अगर आप उन्हें देखेंगे, उनके शरीर का मांस का टुकड़ा, शरीर की खाल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी ऐसे अच्छे नहीं हैं जिनको आप देखना चाहें, वो किसी काम के नहीं हैं, वो काम भी नहीं जानते हैं कोई, उसकी वैल्यू कहाँ से है? मांस है किसी का भी है, खाल है किसी की भी है, वो तो किसी काम के भी नहीं है, बेकार लोग हैं। देखना, आपने देखना समझा इसलिए देखते हैं, इसीलिए वो हुए ही नंगे। उनके पास कोई काम तो आता नहीं था, चमड़ा था वही निकाल के रगड़ दिया, खाली कपड़ा हटा के। सिर्फ इतनी भी वैल्यू है भी उनकी, आप देख भी रहे हैं। और कोई हो तो बताइए। आपको अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छी सोच नहीं मिलती, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। और समाज में कोई चीज़ सही तब हो जाती है जब उससे लोगों को फायदा हो। आप उस चीज़ को सही तो नहीं कर सकते जिससे नुकसान हो। तो उनको फायदा है नंगे होने से कि वो पॉपुलर होंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। तो उनको हर तरह से उससे फायदा है। इसी तरह के ये स्टंट्स इसलिए बार बार करते हैं। तो उनकी कोई गलती नहीं है। समाज में जब हम मॉरल सीखते हैं या समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो इसी आधार पे तो ना कि हमें किससे फायदा है किससे नुकसान है। आप कहोगे कि दूसरों का नुकसान करके फायदा नहीं, हाँ ये बात होती है, अपना ही फायदा होना चाहिए, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने किसी को जाके मारा पीटा नहीं, वो कह भी नहीं रहे हमें देखो, देखने वाले तो आप ही हो। कोर्ट भी यही कहेगा क्यों देखा, हर जगह नहीं कहता है कोर्ट, हर जगह नहीं कहता है, सेलेक्टिवली कहता है। कोर्ट भी सेलेक्टिव उसके लिए हो जाता है, उसके फेवर करता है जो तगड़ा हो, जो अपनी बात मजबूती से रखे। अगर वो भीड़ है, बड़ा वर्ग है, इंडिविजुअल हो तो उसे दबा देगा, भीड़ है तो नहीं दबाएगा। और जो जितनी भी बड़ी भीड़ हो, अगर मूर्ख हो, अपने लिए सही से लॉबी ना कर पाती हो, तो उसको कोर्ट भी नहीं पूछते, नेता तो जुमले देकर मूर्ख बनाते ही हैं। तो ये रही ये बात कि उसका लाभ है, नुकसान वैसे सही भी बात है कि आप उसको बढ़ावा क्यों देते हो, आप उसको बॉयकॉट करो। और क्या ये पनिशेबल है कि नहीं है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो देश का कानून है, जहाँ तक है उस कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो सज़ा क्या किसी को मिली है अभी तक? वो कोई ना कोई बहाना करके बच जाते हैं कोर्ट में, उसके लिए थोड़ा पैसा वो खर्चा कर देंगे क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा उनको मिल जाएगा, वो कमा लेंगे इस तरह के स्टंट से, अपने आप को चर्चा में लाके। तो ज़्यादा पैसा कमाया, थोड़ा सा पैसा गंवाया, तो ले दे के प्रॉफिट रहा बहुत ज़्यादा, तो वो तो ऐसा करेंगे ही। वो इतने नीच हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि आपका लिहाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू आपको अपनी खुद बनानी पड़ती है। इसलिए वो कानूनन अगर पनिशेबल हों, जो कि वो होंगे भी नहीं, हुए भी नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि होंगे, हुए तो नहीं है, ये आप देख ही रहे हो। लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी भी नहीं रहेगी, और आपके सामने ऐसे फाउल्स और ज्यादा आते रहेंगे क्योंकि आप उस फाउल को लेते हो, एक्सेप्ट करते हो। आप इसी प्रकार के हो कि आप उन लोगों से इस प्रकार के फाउल लो, तो आपकी ये कमी देख के वो आपको ऐसे फाउल देते हैं, तो ये आपकी कमी है। तो इसलिए उन्होंने ये गलत किया, इसकी उन्हें सजा होनी तो चाहिए अगर कानून कहता है तो। और कानून क्या कहता है आप कैसे जानेंगे? जो जज फैसला देगा उसको जानेंगे, और फैसले में अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है अभी तक। तो जब भी फैसला आएगा तो वो भी देख लीजिएगा। तो फिर इसका मतलब कानून नहीं कहता है कि उन्हें सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होती है तो मतलब कानून कहता ही नहीं है, तो मतलब कि फिर वो चीज़ जायज़ है। लेकिन आप एक बार करके देखिए, क्या आप ऑर्डिनरी आदमी है, क्या आपके लिए जायज़ हो जाती है? आप भी करके देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। तो आप भक्त भी तो उनके बनते हो, आप फिर उनको सुनोगे, दूसरी चीज़ें देखोगे, तो ये चीज़ें भी वो देंगे आपको उनको टोटल ब्लॉक करना था। नो मीन्स नो आप कर रहिए, बंद कर दीजिए कि आप देखेंगे नहीं उसको। जहां उसका कोई सीन आ रहा है हटा देंगे, खत्म, अपना आगे बढ़ेंगे। तो आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, घुस जाते हो, जवाब देते हो उनको। उसने नंगा किया तो आपने बोला, उसको मिली ना पॉपुलैरिटी, हुए ना उसके इंटरव्यू, दिखाया ना मीडिया ने। अब कोई मूवी उसकी आएगी तो चर्चा में है, तो क्यों नहीं उसको कोई प्रोड्यूसर लेगा, क्यों नहीं ज़्यादा पैसे ऑफर करेगा? तो आप ही लोग मूर्ख हो, आपको उनको ब्लॉक करना चाहिए ऐसे लोगों को। और जो लोग खुद से जाके लड़ नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते अपने हाथों से पकड़ करके,
तो कम से कम बॉयकॉट करें कि ये तो कम से कम है ना। बहाना कानून का कर तो सब कानून से चलता है क्या? अगर कानून से चलता होता तो दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बंद हो जाती। उनको भी ये अधिकार नहीं है, वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमने ये कानून इसलिए तोड़ा कि हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। अमेरिका में CIA कह दे हम तो CIA हैं, पाकिस्तान में ISI कह दे, वहां तक नहीं चलता। पाकिस्तान को आप कमजोर देश मानते होंगे कि ज्यादा मजबूत नहीं है, कुछ भी चल जाता होगा, वहां भी नहीं चलता, इंडिया में भी नहीं चलता, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी नहीं है। लेकिन वो बनती ही इसलिए कि कानून का उल्लंघन करेंगी और उल्लंघन करके अपना काम करेंगी, और कोई काम ही नहीं होता है उनका। तो अपनी समझदारी है ना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो करती हैं। देश सुरक्षित नहीं रहेंगे। चाइना में क्या MIS को इजाजत है? वो कुछ भी करेगी, चाहे बाहर चाहे अंदर। भारत में IB को इजाजत है, कुछ भी करेगी। IB सरकार की है, अपनी भारत देश की है, कुछ भी कर सकती है क्या? बहाना कर दे कि हमने तो देश के लिए ऐसे ही गोली मार दी, वो कहेगा ट्रायल कराओ, उसको लाओ, देशद्रोही है, कोर्ट में साबित करो, उसको कोर्ट सजा देगा। कोर्ट तो ये कहेगा। ऐसे ही नहीं होता है, लेकिन वो करते हैं असैसिनेशंस और किसी भी तरह से टॉर्चर, सब चीजें करते हैं जिसकी उनको इजाजत नहीं है, और कोर्ट को भी ये पता होता है। कोर्ट कभी आपको जो है न्यायिक हिरासत में भेजती है, तो वहां क्या जज के उसके जेल कर्मियों के बीच में नहीं रहते हैं, पुलिस के लिए पूछताछ में पुलिस हिरासत में भेजती है। क्या अदालत को यह पता नहीं होता पुलिस टॉर्चर करेगी हर हाल में, वरना और पूछताछ क्या है, सामने कर लो। उसका मतलब ही यही है कि उसको टॉर्चर करेंगे, और ये पता है उनको, लेकिन कानून में मान्य नहीं है, लेकिन पता रहता है, वो करते हैं। वो वही बता दो नहीं करते हैं तो पता है, लेकिन कानूनन और ऑफिशियली वो यही कहेंगे हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज बाद में डिक्लासिफाई करती हैं कि भाई अभी तो उस काम की जरूरत थी, अभी ना बताओ बवाल होगा, लेकिन उसके बाद भी अभी नहीं करेंगी, बाद में करेंगी। बाद में क्यों करेंगी? अपनी सीक्रेट बातें डिक्लासिफाई इसलिए बाद में करेंगी कि जिन लोगों ने क्राइम किए हैं उस इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनको सजा ना हो जाए, क्योंकि वो भी कानून के ऊपर नहीं है, उन्होंने कानून तोड़ रखे हैं। इसलिए उसको डिक्लासिफाई बाद में किया जाता है, पहले क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में अंदर छुपा के रखा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सीक्रेट है, वो सीक्रेट वाली बात हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए। अभी की बात थी, अभी खत्म हो गई। दिल्ली दंगे हुए उसी समय कहोगे बहुत पहले ही वो डिक्लासिफाई कर दें, लेकिन वो कम से कम निश्चित अवधि फिर भी रखते हैं कि भाई इतने टाइम तक ये रहेगी सेफ। क्यों? क्योंकि उसको छुपाना है कि कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्मी को सजा ना हो जाए। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं दुनिया में। तो वही चीज है, या तो आप जाके रोकते, रुकवा दे, खुद जाके रोकते, पैसे देके रुकवाते अगर कोई आपका अपमान कर रहा है जिससे आपको आगे हानि पहुंचेगी और आपकी आत्मरक्षा का अधिकार है, कल को आप पे हमले हो जाएंगे, आपको पता है किस चीज से हो जाने, साबित कर सकते हैं आप, तो आप अपना एक्शन लीजिए, कानूनी लीजिए या इंटेलिजेंस एजेंसी वाला जैसा एक्शन लीजिए। तो वो करने का होता है, करते नहीं है, वो उन लोगों की खुद की कमी है, स्वयं की कमी है, दूसरे की कमी नहीं, दूसरे को सिर्फ दोषारोपण है। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये चीजें क्या और किस तरीके से होती हैं। तो इस तरीके से जब चीजें चलती हैं, मैकेनिज्म इस तरीके से चलता है, तो ये इसी तरीके से चलता है। तो नग्नता की जहां तक की बात है, तो उन्होंने की, वो उन्होंने अपने आप को कोर्ट में भी बचा लेंगे, जहां तक संभवतः वो बचा लेंगे। आप अपनी जेन्युइन चीजें लाइफ में, अपनी आत्मरक्षा में कई चीजें नहीं कर पाते हो, तो वो आपकी कमी है, वरना आप भी बचते बचाते, कोर्ट भी समझता हाँ बचना है, क्योंकि आप अपने में मजबूत रहते तो आपके फेवर में कोर्ट बोलता। जो मजबूत रहता है उसके फेवर में सब लोग बोलते हैं, वही नैरेटिव हो जाता है, वही नैरेटिव मीडिया में, दुनिया में सेट हो जाता है कि बस अब ऐसे ही है। अगर ऐसा ना होता तो आप किसी के लिए ऐसा क्यों कहते हो, ये ना बोलो, वो ना बोलो, डिस्कस ना करो। आपको कोई हमला करता है, कहता है कि आप कहते हो भेदभाव ना फैलाओ, जाति धर्म ना फैलाओ, धर्मवाद ना फैलाओ। जाति तो खैर जबरदस्ती फैलाई गई थी मुगलों तुर्कों द्वारा, उसको मूर्खों ने कंटिन्यू कुछ हद तक किया, उसके बाद अब राजनेता ही कर रहे हैं। जो भेदभाव चिल्लाते हैं वही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है, वही कर रहे हैं। खैर, तो लेकिन यह कहा जाता है ना करो, किया किसी एक ने पाप तो दूसरे समुदायों पे भी थोपा जाता है कि सब लोग जो है अपनी अपनी रखते हैं, सब अपनी नहीं रखते हैं,
सबके पास इतना टाइम नहीं है। कोई एक गलती करेगा तो दूसरे को भी लेवल खाली करने के लिए कि भाई बराबरी कर लें, इसको डांटा, बदमाश को डांटा तो शरीफ को भी डांट दो। क्यों? बदमाश नाराज हो जाएगा। अबे उसको नहीं कह रहे हो, अरे उसकी मजाल कैसे कहने की? इसलिए है क्योंकि जो शरीफ जिसको कह रहे हैं वो शरीफ नहीं है। पहले तो वो मूर्ख है, दूसरा वो कमजोर है। दोनों गुण उसमें, अवगुण उसमें हैं। उसमें वो कमजोर नहीं है, मजबूत है, और मूर्ख भी नहीं है, अपनी डील लेना जानता है। इसलिए सारे नेता उनका काम करते हैं और मूर्ख भक्तों का काम भी नहीं करते हैं। तो ये चीज इसमें सत्य है कि उनकी नग्नता, कि उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अपना बेनिफिट जान के वो काम कर लिया, कानून नहीं देखा, कर लिया। और भक्त लोग नहीं जो कर पाते हैं, नेता की भक्ति, पार्टी की भक्ति में लगते हैं, धर्म को धारण करने के बजाय नेता और पार्टी की भक्ति का धारण करते हैं, तो वो उन मूर्खों की कमी है। तो इस कंपैरिजन से ये पता चलता है कि उनका ऐसा करना जायज था कि ना जायज था। वो 100% जायज था, क्योंकि वो उसको चला ले जा रहे हैं, वही नैरेटिव सेट हो जा रहा है कि भाई उनका कुछ नहीं होता, वो कर रहे हैं, वो तो सेलिब्रिटी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी चीज को एस्टेब्लिश कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका ये करना अगर मॉरली माने, सोशली माने, क्योंकि उनका फायदा है और वो कर भी पा रहे हैं, इतने पावरफुल भी हैं, मूर्ख भी नहीं है, इसलिए वो जायज है। कानून की बात कानून बताएगा जब फैसला आएगा, लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा, मैं भी देखूंगा। खैर, तो इस तरह से इन चीजों को समझिए कि वो नग्नता उनके हिसाब से जायज है और हर चीज में सही है। सिर्फ कानून का है तो जो है उस पर नहीं कह रहा कि सही है या गलत, क्योंकि वो कोर्ट बताएगा। देखिए कहीं बताया हो, या कहीं रद्द कर दिया हो, देखिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सही चीजें सही सेंस में आप तक पहुंचे, कि आप सही तरीके से आगे बढ़ें, अपने लिए अच्छी बेस्ट डील ले सकें, आपका जीवन स्तर ऊंचा हो, आपके पीछे बाकी सब चीजें चलें। मूर्ख बनेंगे, दूसरों के गलत नैरेटिव को सुनेंगे, मूर्ख ही बनेंगे। सही चीजें सुने, कमेंट करें, सवाल हो सवाल करें कमेंट सेक्शन में, और शेयर जरूर करें।